हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ लर्निंग यानी अधिगम की प्रकृति के बारे में। अधिगम कहाँ होता है, अधिगम कैसे होता है, क्या अधिगम सिर्फ क्लासरूम तक सीमित है या फिर बाहर भी अधिगम होता है, लर्निंग और टीचिंग में क्या रिलेशनशिप है, लर्निंग और मैच्योरेशन में क्या रिलेशनशिप है, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये जो लर्निंग का टॉपिक है हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। लर्निंग का एक ऐसा टॉपिक है जो एस्टेट में भी पूछा जाता है, सीटेट में भी पूछा जाता है, रीट में भी पूछा जाता है, यूपी टेट में भी पूछा जाता है, DSSS यानी हर एक एग्जाम में जो लर्निंग है, अधिगम का टॉपिक है, पूछा जाता है। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि लर्निंग है क्या, अधिगम है क्या। क्या अधिगम सिर्फ वही होता है कि टीचर बच्चे को पढ़ा रहा होता है और बच्चे पढ़ रहे होते हैं? क्या अधिगम वही होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, जो किताबी ज्ञान बच्चे को दिया जाता है, वो एक फॉर्मल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। लेकिन इसके अलावा भी बच्चा बाहर भी बहुत कुछ सीखता है। सीखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है कि बच्चा किताबी ज्ञान सीख रहा है, टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा सीख रहा है, सिर्फ यही लर्निंग नहीं है। आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, ये भी लर्निंग है। खाना बनाना सीख रहे हैं, आप बुनाई करना सीख रहे हैं, आप कढ़ाई करना सीख रहे हैं, किसी से बातचीत करना सीख रहे हैं, किस तरह से आपने उठना है, किस तरह से आपने बैठना है, आप किसी के घर गए, आपने किस तरह से बातचीत करनी है, ये सब क्या होता है? ये सब अधिगम होता है, सब सीखना होता है। तो ये सब क्या हम एक प्रॉपर क्लासरूम में सीखते हैं? प्रॉपर क्लासरूम का होना जरूरी नहीं है सीखने के लिए। हम सीखना किसी से भी कर सकते हैं, हम अपने बड़ों से भी सीखते हैं। कई बार हमारे छोटे जो बच्चे होते हैं वो भी हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं, हम अपने दोस्तों भी सीखते हैं। यानी सीखने के लिए एक प्रॉपर टीचर का ही होना जरूरी नहीं है, हम किसी से भी सीख सकते हैं। सीखने के लिए एक प्रॉपर क्लासरूम का ही होना जरूरी नहीं है, हम पब्लिक प्लेस में भी बहुत कुछ सीखते हैं। हम लाइब्रेरी में सीख सकते हैं, हम रेलवे स्टेशन पे सीख सकते हैं, हम हॉस्पिटल में सीख सकते हैं। आप जैसे लाइब्रेरी में गए, आपने लाइब्रेरी में किस तरह से बिहेव करना है ये आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करके आप सीख जाते हैं। पहले दिन अगर आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहां जाकर बैठकर जोर जोर से बातें भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे आसपास के लोग चुपचाप बैठकर पढ़ रहे हैं, चेयर भी वो धीरे से खींच रहे हैं ताकि किसी को डिस्टरबेंस ना हो। तो ये बिहेवियर आप सीख जाते हैं। कैसे सीखे? आपने आसपास के लोगों को ऐसे करते हुए देखा, ऑब्जर्वेशन से सीखा। तो ये सीखना कहाँ पर हुआ? लाइब्रेरी में हुआ। तो यहाँ पर आपको फॉर्मल सेटअप की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी किसी से भी और कुछ भी सीख सकते हैं। पहली चीज, यानी लर्निंग केवल क्लासरूम में ही नहीं होती, किसी भी टाइम पर हो सकती है, कहीं भी हो सकती है और किसी से भी हो सकती है। पहली चीज क्लियर हुई। उसके बाद हम देखें, ट्रेडिशनल इंडियन लिटरेचर में ये उदाहरण भी मिलते हैं कि जो बच्चे हैं या फिर कोई भी वयस्क है, क्योंकि लर्निंग है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जन्म से लेकर मृत्यु तक लर्निंग चलती रहती है। एक बच्चा भी सीखता है, एक वयस्क भी सीखता है। हम ट्रीज से सीखते हैं, हम पेड़ों से क्या सीखते हैं? गिविंग नेचर सीखते हैं। वो हमें छाया देते हैं, हमें फल देते हैं, हमें फूल देते हैं, लकड़ी देते हैं। फिर उसके बाद रिवर्स हमें फ्लो दिखाती हैं कि लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आए आपको चलते रहना है। माउंटेन्स हैं, वो आपको स्टेबिलिटी दिखाते हैं कि कोई भी परेशानी हो आपको अपनी जगह पर अड़िग रहना है। इंसेक्ट्स हैं, ये टीम वर्क दिखाते हैं। आपने देखा होगा, एक चींटी जिधर चल देती है, पीछे 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 सारी चींटियां चलना शुरू कर देती हैं। हार्डवर्क कितना करती हैं, एक छोटा सा दाना लेकर इतनी चींटी होती है, इतना बड़ा दाना उसने उठाया हुआ होता है, तो वो चल रही होती है। तो कहते हैं कि लर्निंग है वो कहीं से भी हो सकती है। आप रिवर से भी सीखेंगे, ट्री से भी सीखेंगे, माउंटेन से भी सीखेंगे, रिवर से भी सीख सकते हैं। लर्निंग का मतलब क्या हुआ? एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और एफर्ट के माध्यम से बिहेवियर में चेंज आना। सबसे पहली चीज लर्निंग में आपको याद रखना है, लर्निंग जब होगी तो आपके व्यवहार में चेंज होगा, आपके बिहेवियर में चेंज होगा। लर्निंग करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक्सपीरियंस चाहिए होता है, यानी अनुभव चाहिए होते हैं। जैसे कि आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं। साइकिल आप पहले दिन तो आप बहुत अच्छे से नहीं चला पाएंगे। आप जब चलाना सीखेंगे तो उसमें आप कुछ गलतियां करेंगे, पैडल आप उल्टे मारेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि उल्टे पैडल नहीं मारने, मुझे सीधे पैडल मारने हैं। बैलेंस बनाने में आप कुछ गलतियां करेंगे, कुछ आप सही करेंगे, कुछ गलती करेंगे। तो आप क्या करेंगे? अपने अनुभव बना रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस बना रहे हैं कि यहाँ पर मैंने गलत किया था, यहाँ पर मैंने सही किया था। तो हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जैसे आप खाना बनाना सीख रहे हैं, तो एक बार जब आप खाना बना रहे थे तो आपका खाना जल गया था। अब आपको याद रहेगा कि मैंने गैस की फ्लेम है वो तेज कर दी थी तो मेरा खाना जल गया था। ये क्या है? हमारे एक्सपीरियंस है, अनुभव है। आपने एक गर्म चीज को छुआ,
गर्म चीज को छुआ तो आपके हाथ जल गए, तो आपका एक्सपीरियंस बना कि ये जो गर्म चीज है इसको मैं छूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा, आप दोबारा उसके पास नहीं जाएंगे। तो ये क्या हुआ, लर्निंग हुई। लर्निंग प्रैक्टिस से होती है। जैसे आप मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं, आप एक बार मैथ के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आपको नहीं आते हैं, आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें आपको परफेक्शन आ जाती है, तो आप वो मैथ का पर्टिकुलर वो टॉपिक सीख जाते हैं। तो आपने किससे सीखा, प्रैक्टिस से सीखा, एफर्ट से सीखा। यानी कोई भी काम करने के लिए जो आप एफर्ट लगा रहे हैं, जो कोशिश आप कर रहे हैं, उसके कारण भी लर्निंग होती है। तो क्या याद रखना है आपको, एक्सपीरियंस से, एक्सरसाइज से और एफर्ट से जो आपके व्यवहार में चेंज आया वो क्या होती है, लर्निंग होती है। डेफिनेशंस हैं कुछ लर्निंग की। हर लोग क्या कहते हैं, हर लोग कहते हैं कि लर्निंग वह डेवलपमेंट है जो एक्सरसाइज और एफर्ट से होता है। जो किससे होता है, एक्सरसाइज से और एफर्ट से होता है। देखिए ये जो डेफिनेशंस होती हैं इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको एज इट इज याद करनी ही पड़ेंगी। एग्जाम में 1 से 2 डेफिनेशन पूछ ली जाती हैं। अगर आप में लर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप इनको रट सकते हैं, रटने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। बाकी मैं जब तैयारी करती थी तो मैं ये छोड़ ही दिया करती थी, 1-2 नंबर के पीछे ना आपको बहुत सारे डेफिनेशंस रटनी पड़ती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप डेफिनेशन रट सकते हैं तो आप रट भी सकते हैं। देखिए हर लोग क्या कहते हैं, लर्निंग वह डेवलपमेंट है जो एक्सरसाइज और एफर्ट से होता है। फिर हिलगार्ड और एटिंगसन क्या कहते हैं, लर्निंग बिहेवियर में रिलेटिवली परमानेंट चेंज है। ये याद रखना है आपको, रिलेटिवली परमानेंट चेंज है। अगर आपके व्यवहार में टेम्परेरी चेंज आया, अस्थायी चेंज आया, तो उसे लर्निंग नहीं कहेंगे। जैसे आप थके हुए हैं तो वो आपके व्यवहार में चेंज दिखा रहा है, आपको बुखार आ गया तो जो आपके व्यवहार में चेंज आया वो लर्निंग नहीं है, वो टेम्परेरी चेंज है। फटीग के कारण, कोई भी आपको थकान के कारण आया या फिर आप बीमार हो गए उसके कारण आपके व्यवहार में जो चेंज आ रहा है वो टेम्परेरी चेंज है। टेम्परेरी चेंज को लर्निंग नहीं कहेंगे। लर्निंग कब कहेंगे, जो चेंज कैसा होगा, परमानेंट होगा, जो एक्सपीरियंस के कारण होता है। मर्फी क्या कहते हैं, लर्निंग बिहेवियर में मॉडिफिकेशन है जो इन्वायरमेंट के रिक्वायरमेंट को मीट करता है। इन्वायरमेंट के रिक्वायरमेंट को मीट करने का मतलब क्या है कि जब आप एक नए इन्वायरमेंट में जाते हैं तो वहाँ के हिसाब से आपको एडजस्ट होना पड़ता है। जैसे आप नई जगह पे वहाँ पर लैंग्वेज अलग है, वहाँ का खाना पीना अलग है, वहाँ का रहन सहन अलग है, वहाँ की वेशभूषा अलग है, तो आपको उस पर्टिकुलर सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए वहाँ की जो चीज़ें हैं वो अडेप्ट करनी पड़ेंगी। वहाँ का वेशभूषा आपको पहननी पड़ेगी, आपका वहीं का खाना पीना है वो आपको खाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हैं, ये आपको अडेप्ट करनी पड़ेंगी। वुडवर्थ क्या कहते हैं, लर्निंग वह एक्टिविटी है जो इंडिविजुअल के व्यवहार को, बिहेवियर और एक्सपीरियंस को चेंज करती है। ये कुछ डेफिनेशंस है, ये आप चाहें तो याद कर सकते हैं, बाकी आप स्किप भी कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में 1 नंबर भी पूछा जाता है और कई बार नहीं भी पूछा जाता, तो डेफिनेशंस हैं, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप इनको रटने के पीछे जाएं। की पॉइंट्स ऑफ लर्निंग, देखिए लर्निंग जन्म से नहीं आती। पहली चीज, लर्निंग है वो जन्म से नहीं होती है बल्कि एक्सपीरियंस से डेवलप होती है। जब हम अपने अनुभव बनाते हैं तभी लर्निंग होती है। जो चीजें बच्चे में जन्म से प्रेजेंट होती हैं, जैसे रिफ्लेक्स एक्शंस हो गए, इंस्टिंक्ट बिहेवियर हो गए, वो लर्निंग नहीं होते। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लर्निंग जन्मजात नहीं होती, कब होती है, जन्म के बाद में होती है, जब हम अपने एक्सपीरियंस बनाते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ में। टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर को लर्निंग नहीं कहेंगे। लर्निंग कब कहेंगे, जब हमारे व्यवहार में परमानेंट चेंज आएंगे, स्थायी चेंज आएंगे। लर्निंग में नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड और हैबिट एक्वायर होते हैं। इसको समझिए। देखिए नॉलेज का मतलब क्या है, लर्निंग किसे कहेंगे, जब आपको नॉलेज मिली, यानी आपको ज्ञान मिला, आपको फैक्ट्स की नॉलेज मिली। देश का प्रधानमंत्री कौन है, देश का राष्ट्रपति कौन है, फैक्ट्स जब आप पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, आपकी नॉलेज है, आपका ज्ञान है, तो उसे भी हम लर्निंग कहेंगे। आपने कोई स्किल सीखी, आपने राइटिंग करना सीखा, आपने ड्राइंग करना सीखा, आपने कंप्यूटर चलाना सीखा, आपने साइकिल चलाना सीखा, ये क्या है, ये सभी स्किल्स हैं, आपके कौशल्स हैं। जब आप कोई भी स्किल सीख रहे हैं तो वो भी लर्निंग होती है। आपके कोई एटीट्यूड डेवलप हो रहा है, जैसे आप डेली होमवर्क करने का एटीट्यूड आप में डेवलप हुआ, आप डिसिप्लिन में रहते हैं, ये क्या है, ये आपका एटीट्यूड है। अगर आप में कोई एटीट्यूड डेवलप हुआ तो वो भी आपका क्या है, लर्निंग है। हैबिट एक्वायर हुई, आपकी कोई आदत बन गई आपको, जैसे आदत, सुबह आपको जल्दी उठने की आदत हो गई, सुबह आप योग करते हैं, और ये हैबिट फॉर्मेशन कैसे होती है, बार बार जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो ये भी आपकी लर्निंग होगी। तो लर्निंग में क्या होगा, नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड और हैबिट एक्वायर होते हैं। और
ये जो लर्निंग है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। आपको कोई अच्छी आदत का निर्माण हुआ, गुड हैबिट्स आप में आई, तो वो पॉजिटिव लर्निंग होगी। लेकिन अगर आपने बैड हैबिट्स को सीख लिया, बुरी आदतें आपने सीख लिया, आपने सिगरेट पीना सीख लिया, आपने ड्रिंक करना सीख लिया, कोई भी बुरी आदत सीखी, तो वो भी लर्निंग होगी। सिर्फ पॉजिटिव चीजों को ही हम लर्निंग नहीं कहेंगे। लर्निंग है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये समझ आया? देखिए मैंने अगर हम बात करें नॉलेज की, कि लर्निंग है, उसमें नॉलेज क्या था कि आपने ये प्लांट है, इसके पार्ट्स के बारे में ज्ञान है कि इसको हम फ्लावर कहेंगे, इसको हम बड कहेंगे, ये हमारा लीफ है, ये हमारा स्टेम है, ये हमारा नोड होता है। जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानना, ये क्या है? आपका ज्ञान है, यानी फैक्ट्स आपको पता है, तो ये आपकी नॉलेज है। स्किल डेवलपमेंट में क्या आएगा? जैसे मोटर स्किल, आपने मोटर स्किल्स क्या होती हैं? मोटर स्किल्स जहां पर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, अपनी बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं। मोटर स्किल्स को भी हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल कौन सी होती है? जहां पर आप अपनी लार्जर मसल्स का यूज करते हैं, जैसे चलना हो गया, साइकिल चलाना हो गया, दौड़ना हो गया, स्विमिंग करना हो गया। जहां पर आपकी बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है, वो आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं। और फाइन मोटर स्किल्स कौन सी होती हैं? जहां पर आप अपनी स्मॉलर मसल्स का यूज कर रहे हैं, जैसे ड्राइंग करना हो गया, पेंटिंग करना हो गया, जहां पर आप अपनी फिंगर्स का यूज कर रहे हैं। ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, नीटिंग हो गया, इन सब में आप अपनी फाइन मोटर स्किल्स का यूज करते हैं। जैसे आपने ड्राइंग करना सीखा, राइटिंग करना सीखा, ये क्या है? आपकी फाइन मोटर स्किल्स हैं। फिर उसके बाद आप कंप्यूटर का यूज करना सीखा, ये आपकी कॉग्निटिव स्किल है। आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखा, जैसे आप बहुत सारे ये इनको क्या बोलते हैं, पजल बॉक्स को अगर आप सोल्व कर रहे हैं, अब बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो गई, थिंकिंग एंड रीजनिंग हो गई। ये सब क्या है? आपकी स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। अच्छा, लर्निंग किसे कहेंगे ये समझ में आ गया? यानी किसी भी बच्चे में नॉलेज का आना, हैबिट फॉर्मेशन करना, एटीट्यूड का चेंज होना, स्किल्स का डेवलपमेंट होना। और ये सब किसके कारण होंगे? एक्सपीरियंस के कारण होंगे, एफर्ट के कारण होंगे और एक्सरसाइज के कारण होंगे। जब हमारे व्यवहार में परमानेंट चेंज आएगा, स्थायी चेंज आएगा। ये तो हो गई लर्निंग। अच्छा, किसी लर्निंग नहीं कहेंगे, कुछ बिहेवियर चेंज लर्निंग नहीं होते, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन हैं, ये जन्म से ही बच्चे में प्रेजेंट होती हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से ही बच्चे में रिफ्लेक्स एक्शंस प्रेजेंट होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस ऐसे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। हम इंस्टेंट कोई रिस्पॉन्स देते हैं, जैसे हमने गर्म चीज को छुआ तो गर्म चीज को छूते ही हम अपने हाथ को हटा लेते हैं। ये क्या है? हमारी रिफ्लेक्स एक्शन है। इंस्टेंट एक्शन जो ऑटोमेटिकली होते हैं, अपने आप होते हैं, इसके लिए किसी लर्निंग की जरूरत नहीं होती कि आप जब आप गर्म चीज को छुएंगे तो आप अपने हाथ को हटा लेना। ऐसी लर्निंग हमने नहीं की, ये जन्म से ही बच्चे में प्रेजेंट होती हैं। इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे पिन के चुभने पर हाथ को तुरंत हटा लेना, ब्राइट लाइट में आंख का बंद हो जाना, ये क्या है? ये रिफ्लेक्स एक्शन है। ये जन्मजात बच्चे में पाई जाती है, बाय बर्थ पाई जाती हैं। इसके लिए किसी भी पर्टिकुलर लर्निंग की जरूरत नहीं होती। क्लियर? दूसरी चीज, इंस्टिंक्ट्स, जैविक प्रवृत्तियां, ये भी बच्चे में जन्म से पाई जाती। इंस्टिंक्ट्स हैं, ये बच्चे के सर्वाइवल के लिए जरूरी होती हैं। जैसे बच्चे को भूख लगी तो बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, ये क्या है? बच्चे को सर्वाइवल के लिए फीड चाहिए। तो फीड के लिए बच्चा क्या करेगा? जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से ही उसे फीड लेना आता है। बच्चे को किसी ने सिखाया नहीं, उसे खुद से शकिंग करना आता है, क्योंकि ये उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। जो पक्षी हैं उनको घोंसला बनाना आता है, पक्षियों को किसी ने घोंसला बनाना नहीं सिखाया, क्योंकि रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए ये जरूरी है। जो चीजें किसी भी ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो चाइल्ड हो, हर एक बच्चे के सर्वाइवल के लिए जो चीजें जन्म से ही प्रेजेंट होती हैं उनको हम इंस्टिंक्ट कहते हैं, उनको हम जैविक प्रवृत्तियां कहते हैं। नेचुरल बिहेवियर जो जन्म से प्रेजेंट होते हैं, जैसे भूख लगने पर बच्चे को रोना हो गया, थकने पर आराम करना हो गया। जैसे पशु पक्षी में पक्षी का घोंसला बनाना हो गया, कीट पतंग मधुमक्खी का छत्ता बनाना। मधुमक्खी को छत्ता बनाना कोई सिखाता थोड़ी कि आजा मधुमक्खी में छत्ता बनाना सिखाता हूं, ऐसा नहीं होता है। ये सब चीजें हैं, ये जन्म से ही प्रेजेंट होती हैं और ये सर्वाइवल के लिए जरूरी होती हैं।
दो चीजें हमने देखी, रिफ्लेक्स एक्शंस हैं वो इनवॉलेंट्री ऑटोमेटिक रिएक्शंस होते हैं जो हम अपने इन्वायरमेंट के साथ करते हैं, और इंस्टिंक्ट बिहेवियर जैविक प्रवृत्तियां होती हैं जो जन्म से ही पाई जाती है किसी भी बच्चे के या किसी भी एनिमल के, किसी भी बर्ड के सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है। जैसे शकीक करना हो गया, जैसे घोंसला बनाना हो गया, मधुमक्खी का छत्ता बनाना हो गया, ये सब चीजें हैं, ये क्या होती हैं, जैविक प्रवृत्तियां होती हैं जो जन्म से ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट है मैच्योरेशन यानी परिपक्वता भी लर्निंग नहीं होती। परिपक्वता का डायरेक्टली आप मीनिंग याद रखिए, एज यानी आयु। मैच्योरेशन कैसे आती है, आयु के साथ आती है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मैच्योरिटी आती है। जैसे हम फिजिकल मैच्योरिटी की बात करें, जब तक बच्चे की मसल्स का डेवलपमेंट नहीं हो जाता, जब तक बच्चा चलना नहीं सीखेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम 6 महीने के बच्चे को ही चलना सिखा दें, क्यों, क्योंकि उसमें फिजिकल मैच्योरिटी नहीं आई है। फिजिकल मैच्योरिटी कब आएगी, 1 साल के आसपास आएगी, तभी बच्चा चलने लगेगा। तो इसमें लर्निंग का कोई रोल नहीं है, मैच्योरिटी का रोल है कि जब बच्चा मैच्योर हो जाएगा तभी वो चलना सीखेगा। समझ आया? मैच्योरेशन का मतलब डायरेक्टली क्या होता है, एज से होता है। कुछ एक्शन एज के साथ नेचुरली डेवलप होते हैं। जैसे आप कुछ बोलना सीखना चाहते हैं, बच्चा बोलता है, तो ऐसा नहीं है कि जन्म लेते ही बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया। लगभग 1 साल की उम्र में बच्चा 1 से 2 शब्द बोलता है, फिर 2 साल 3 साल तक बच्चा एक फ्लुएंट स्पीकर बन जाता है कि वो अपनी बात रखना सीख जाता है। ये कैसे होता है, टाइम के साथ होता है, एज के साथ होता है, जब बच्चे में फिजिकल मैच्योरिटी आती है। इसी तरह से हम कॉग्निटिव मैच्योरिटी की बात करें तो छोटे बच्चे को हम रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाने लगते हैं। फर्स्ट क्लास के बच्चे को हम इजी चीज़ें सिखाते हैं, फिर सेकंड को थोड़ा सा डिफिकल्ट, थर्ड को उससे डिफिकल्ट, फोर्थ को उससे डिफिकल्ट। ये एक हायरार्की में होता है ना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। क्यों? क्योंकि सिंपल से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, एज के साथ होता है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी, जीन पियाजेट ने, जिसमें उन्होंने अपनी 4 स्टेजेस दी थी। तो कुछ एक्शंस हैं वो एज के साथ नेचुरली डेवलप होते हैं, उसमें लर्निंग का कोई रोल नहीं होता है। चलना सीखना हो गया, बैठना सीखना हो गया, यह मैच्योरिटी के कारण होता है, लर्निंग के कारण नहीं होता। यानी रिफ्लेक्स एक्शंस, इंस्टिंक्ट बिहेवियर और मैच्योरेशन, ये तीनों लर्निंग से अलग होती, इनके लिए लर्निंग की जरूरत नहीं होती, अधिगम की जरूरत नहीं होती। अच्छा, लर्निंग और मैच्योरेशन यानी अधिगम और परिपक्वता में क्या डिफरेंस है? जेनेटिक डेवलपमेंट से होने वाला नेचुरल चेंज क्या होता है, ये मैच्योरेशन होता है। क्या होता है? मैच्योरेशन होता है। ये बायोलॉजिकल मैच्योरिटी होती है, जहां पर आपको बायोलॉजिकल मैच्योरिटी देखने को मिले। और मैच्योरेशन है ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है जेनेटिक्स से, यानी आनुवांशिकता से। लर्निंग है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है वातावरण से, इन्वायरमेंट से। बच्चा लर्निंग कहाँ से करता है? अपने इन्वायरमेंट से करता है। जब वो अपने आसपास के लोगों से, आसपास की चीजों के साथ इंटरेक्ट करता है, तो अपने एक्सपीरियंस बनाता है, अपने अनुभव बनाता है, तो लर्निंग होती है। लेकिन मैच्योरेशन है ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है एज से, आयु से, जेनेटिक्स से, यानी आनुवांशिकता से। तो ये क्या हो गया? जेनेटिक डेवलपमेंट से होने वाला नेचुरल चेंज हो गया। यह ग्रोथ के साथ ऑटोमेटिकली होता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे वृद्धि होती है। इसमें प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। बच्चा एक एज के बाद चलना सीख जाता है, इसके लिए क्या है? मैच्योरेशन का होना जरूरी है। अच्छा, आप ये कहेंगे कि मैच्योरेशन का तो होना जरूरी है, लेकिन चलने के लिए बच्चा प्रैक्टिस भी तो कर ही रहा है ना। बिल्कुल कर रहा है। बच्चे ने मैच्योरेशन तो हो गई है, बच्चे को आपने खड़ा करके एक बार उसे चलवाया ही नहीं, तो लर्निंग कैसे करेगा? तो ये तो क्या हो गया? कॉन्ट्रास्ट हो गया। हम कह रहे हैं कि मैच्योरेशन अलग है, लर्निंग अलग है। देखिए, इन दोनों कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर पाना, दूध का दूध और पानी का पानी कर पाना पॉसिबल नहीं है। बच्चे का जो डेवलपमेंट है, बच्चे का जो विकास है, वो लर्निंग और मैच्योरेशन दोनों के प्रोडक्ट के कारण ही होता है। कहीं पर मैच्योरेशन ज़्यादा डोमिनेट करता है लर्निंग को, कहीं पर लर्निंग ज़्यादा डोमिनेट करती है किसको? मैच्योरेशन को। लेकिन मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों का ही होना जरूरी होता है। क्लियर? बोलने की क्षमता एज के साथ डेवलप होती है। ये चीज समझ में आया? मैच्योरेशन और लर्निंग। आपको 2 चीजें याद रखनी है। लर्निंग है ये डायरेक्टली एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है, वातावरण से रिलेटेड होती है, और मैच्योरेशन है ये हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता से रिलेटेड होती है। अगर हम बच्चे के कंप्लीट वूल डेवलपमेंट की बात करें तो वूल डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का प्रोडक्ट होता है, यानी लर्निंग और मैच्योरेशन दोनों का ही प्रोडक्ट होता है।
रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड मैच्योरेशन, लर्निंग और मैच्योरेशन है वो क्लोजली रिलेटेड होता है। लर्निंग तभी पॉसिबल है जब मैच्योरेशन का स्टेज अचीव हो जाए। मैंने अभी आपको बताया था ना, लर्निंग तभी पॉसिबल होगी जब पहले बच्चा मैच्योर हो जाए। मैच्योर, जब तक बच्चे में मैच्योरिटी नहीं आई है, जब तक आप बच्चे को लर्निंग नहीं करवा सकते। जब तक बच्चे की मसल्स का डेवलपमेंट नहीं हो जाता, जब तक आप बच्चे को लर्निंग नहीं करवा सकते, चलना नहीं सिखा सकते। जैसे बच्चा लैंग्वेज तभी सीख सकता है जब उसकी स्पीच ऑर्गन्स का मैच्योर हो जाए। जब तक स्पीच ऑर्गन्स मैच्योर नहीं हुए हैं, बच्चा बोलना नहीं सीख सकता। इसलिए टीचर को चाइल्ड के डेवलपमेंटल स्टेज हैं वो समझनी होंगे। डेवलपमेंटल स्टेज क्या होती है? हम बच्चे को अच्छे से समझने के लिए बच्चे के डेवलपमेंट को हमने मेनली 4 स्टेजेस में डेवलप किया है, कैटेगराइज किया है। कौन कौन सी? सबसे पहले आती है इन्फेंसी। कौन सी? इन्फेंसी यानी शैशवावस्था 0 से 2 साल। फिर आता है अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था जो आती है 2 से 6 साल। फिर आता है लेटर चाइल्डहुड यानी बाद के बाल्यकाल की अवस्था 6 से 12 साल। और फिर आता है आपका एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था 12 से 18 साल। तो टीचर को बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए कुछ भी सिखाने से पहले। जैसे अभी मैंने कहा था कि फर्स्ट क्लास के बच्चे को आप रॉकेट साइंस नहीं सिखा सकते। टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग एंड लर्निंग है, ये दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं। एक डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि जहां पर टीचिंग हो रही है वहां पर भी लर्निंग हो रही हो। यानी मैं पढ़ा रही हूं इसका मतलब ये नहीं है आप पढ़ भी रहे हो। सीखने के लिए लर्नर का रेडी होना जरूरी है, लर्नर की रेडीनेस होना जरूरी है। यानी बच्चा फिजिकल रूप से भी तैयार हो, कॉग्निटिव रूप से भी तैयार हो, इमोशनल रूप से भी तैयार हो, नैतिक रूप से भी तैयार हो। हर तरह से बच्चे का रेडी होना जरूरी है, तभी लर्निंग होती है। जहां पर लर्निंग हो रही है, जहां पर लर्निंग हो रही है वहां पर लर्नर का एक्टिव होना जरूरी है। जब तक लर्नर एक्टिव नहीं होगा वहां पर लर्निंग नहीं होगी। टीचिंग है एक पर्पजफुल एक्टिविटी है जिसका एक एम होता है। जैसे आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ नेचर ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रकृति के बारे में। यानी कुछ भी सीखने के लिए उसका एक एम होता है, एक पर्पज होता है। मैं आपके सामने कोई भी वीडियो लेके आती हूँ, उसका एक एम होता है, एक पर्पज होता है, एक उद्देश्य होता है। उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या सिखाना चाहती हूँ। लर्निंग को फैसिलिटेट करना टीचिंग का मेन गोल होना चाहिए। जितने भी लर्नर सेंटर्ड मेथड हैं वो सब कहते हैं कि लर्नर सेंटर्ड मेथड में जो टीचर का रोल होता है वो एज ए फैसिलिटेटर होता है। यानी जहाँ पर भी बच्चों को ज़रूरत होगी टीचर वहाँ पर अवेलेबल रहेगा बच्चों की हेल्प करने के लिए। तो टीचिंग है वो एक साइंटिफिक भी होती है और आर्टिस्टिक भी होती है। यानी टीचिंग एक साइंस भी होती है और एक आर्ट भी होती है। साइंस का मतलब टीचिंग है वो एक स्टेप्स में होती है। जैसे हम टीचिंग मेथड्स पढ़ते हैं, हम डेमोस्ट्रेशन मेथड पढ़ते हैं, लेबोरेटरी मेथड पढ़ते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पढ़ते हैं। तो ये सब मेथड हैं वो एक स्टेप में होते हैं, एक स्पेसिफिक स्टेप में ही टीचिंग करवाई जाती है। तो टीचिंग है वो एक साइंस हो गई। और टीचिंग एक आर्ट है। देखिए हर एक टीचर के पास नॉलेज होती है लेकिन हर एक टीचर है वो अपना ज्ञान है वो बच्चों तक नहीं पहुंचा पाता, बच्चों के बिहेवियर में चेंज नहीं कर पाता। लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो एग्जाम्पल की मदद से, जो डेली लाइफ की चीज़ों के साथ कनेक्ट करके बच्चों के साथ बिल्कुल वो 1 to 1 कनेक्ट करके बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा पाते हैं। तो टीचिंग करना भी सबके बस की बात नहीं है। टीचिंग एक आर्ट भी होती है और टीचिंग एक साइंस भी होती है। टीचिंग का मेन गोल क्या होता है? बच्चे का डेवलपमेंट करना, चाइल्ड का ओवरऑल डेवलपमेंट करना। सिर्फ बच्चे को एकेडमिक्स नहीं देना है, बच्चे को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना है, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है। बच्चे को नॉलेज देना, स्किल देना और वैल्यूज़ का डेवलपमेंट करना। इफेक्टिव टीचिंग वही है जो लर्निंग को इम्प्रूव करे। टीचर का काम सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देना नहीं है। जहां पर लर्निंग इम्प्रूव नहीं होगी तो टीचिंग का कोई भी रोल नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ लर्निंग के बारे में, यानी अधिगम की प्रकृति के बारे में। तो आज की क्लास में हमने लर्निंग का बेसिक समझा, लर्निंग क्या होती है, कैसे होती है, मैच्योरेशन से किस तरह से अलग होती है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी से कैसे अलग होती है, इंस्टिंक्ट बिहेवियर से कैसे अलग होती है, मैच्योरेशन और लर्निंग में क्या रिलेशनशिप होता है, लर्निंग और टीचिंग में क्या रिलेशनशिप होता है, ये सब हम आज डिटेल में समझ चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको अच्छा लगता है। मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।